आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो भले ही पुराने हैं लेकिन आज भी 100% वर्क करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे सारे टिप्स। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। जब भी हम मार्केट से पैकेट वाला दूध लाते हैं तो ऐसे ही फ्रिज में बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि ये दूध कई हाथों से कई बास्केट से होकर आता है। इसकी वजह से इसके पैकेट पर काफ़ी सारी गंदगी लगी होती है। जो दूध सप्लाई करने वाले होते हैं उनका बास्केट कभी देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। तो जब भी आप इस तरह से पैकेट वाला दूध लाइए तो डायरेक्ट फ्रिज में बिल्कुल ना रखिए। इसको पहले खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए और इसका सारा पानी निकाल दीजिए। चाहे तो इस तरह के जाली वाले बास्केट में रखिए तो पानी निकल जाएगा, और या तो फिर अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो ऐसे पानी सहित नहीं रखिए। कोई इस तरह का ट्रे लीजिए और इसमें किचन टॉवेल या फिर कोई भी कॉटन कपड़ा बिछा दीजिए। उसके ऊपर इस तरह से दूध रखिए, जिससे दूध के पैकेट से जो भी पानी निकलेगा वो आपके फ्रिज में या फिर किचन काउंटर पर नहीं गिरेगा, ये कपड़ा सोख कर लेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है। इस तरह से जब भी आप पैकेट वाला दूध लाइए तो टिप को जरूर अपनाइए, और 1-2 दिन नहीं, आप हमेशा के लिए इस अच्छी आदत को अपना सकती हैं। बाथ सोप का यूज़ हम सभी करते हैं और कभी ना कभी हर किसी के साथ ऐसा हुआ ही होगा कि बाथ सोप लगाते लगाते सोप हाथ से फिसल कर इधर उधर गिर जाता है। तो उससे बचने के लिए बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर एक पंथ दो काज हो जाएगा। जैसे हम कोई भी ग्रोसरी आइटम मंगाते हैं तो ज्यादातर इस टाइप के नेट में आता है। तो नेट में आप सोप को रख दीजिए और अच्छे से इस तरह से लपेट लीजिए। अब इसका जो किनारी है इसको आप चाहे तो हल्का गर्म करके इस पर चिपका दीजिए, या तो फिर कोई धागा बांध दीजिए। मैं यहाँ पर रबर बैंड लगा रही हूँ। रबर बैंड से 2 फायदा है। एक तो जैसे ये टूट जा रहा है तो दूसरा रबर बैंड घर में आसानी से मिल जाता है, आप लगा सकते हैं। और जैसे जैसे साबुन घिसेगा वैसे वैसे रबर बैंड टाइट होता जाएगा। मतलब कि जैसे आप धागा लगाएंगे तो धागा जहाँ पर आप नॉट लगा देंगे वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो साबुन जब गल कर कम होगा तो धागा ढीला पड़ जाता है, लेकिन रबर बैंड के साथ ऐसा नहीं है। तो मुझे रबर बैंड ही ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस तरह से नेट को लगा दीजिए साबुन में और उसके बाद आप इसका यूज़ कीजिए। तो इससे ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ग्रिप बनता है। और ये नेट जो है ये लूफा का भी काम करेगा। जैसे हम सोप वगैरह लगाने के बाद लूफा का यूज़ करते हैं तो आपको लूफा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से बहुत बढ़िया स्क्रब हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी हमारा 1 भी रुपया नहीं लगा है, फ्री में ये तैयार हो गया है। और इतना बढ़िया काम करता है कि आप अगर एक बार इस टिप को अपनाएंगे तो बार बार इसी तरह से सोप को यूज करना पसंद करेंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके शेयर से और लोगों तक भी ये टिप पहुंचेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अदरक का यूज हम सभी अपने किचन में करते हैं और उसके लिए अदरक को छीलना भी पड़ता है। अब अगर आप चम्मच से छील रहे हैं तो सिर्फ उसका छिलका निकलता है, अदरक उसमें से नहीं निकलता है। लेकिन अब कुछ लोग चाकू से छीलते हैं तो चाकू से छीलते समय थोड़ा बहुत इसमें से अदरक भी निकल जाता है। या फिर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज बनानी होती हैं जिसमें से अदरक का थोड़ा बहुत भी अगर दाग धब्बा है कुछ है तो उसको कट करके निकालना पड़ता है, या अदरक के साइड में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको भी निकालना पड़ता है। तो क्या कीजिए, जब भी आप चाकू से अदरक छीलिए तो इसके छिलके को फेंकिए नहीं, क्योंकि इसका छिलका मोटा होता है और इसमें थोड़ा बहुत अदरक भी रहता है। इसको आप किसी बाउल में, डिब्बी में या जार वगैरह में स्टोर करके रख लीजिए और इसे रख दीजिए फ्रिज में। जब भी आपको चाय बनाना हो थोड़ा सा निकालिए और डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, अदरक का फ्लेवर चाय में बहुत बढ़िया से आएगा और ना तो अदरक घिसने की ज़रूरत पड़ेगी ना कूटने की। बहुत ही बढ़िया टिप है, इसको आप ज़रूर अपना कर देखिए। हमेशा इसी तरह से अदरक के छिलके को स्टोर करके रखेंगी। लेकिन हाँ, अदरक छीलने के पहले आप इसको अच्छी तरह से धुल जरूर लीजिएगा, जिससे कि मिट्टी वगैरह ना रहे, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट चाय में डालेंगे। तो छोटी सी टिप है लेकिन कमाल की है, आप भी इसको अपनाकर जरूर देखें। तो हमारे घरों में कुछ न कुछ खाना जरूर बच जाता है। खासकर सब्जी अगर बच जाती है तो उसको खाना कोई पसंद नहीं करता है। ग्रेवी वाली सब्जी है तब तो फिर भी गर्म करके अगर देते हैं तो लोग खा लेते हैं, लेकिन सूखी सब्जी या फिर भुजिया कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि देखिए, ये आलू और पत्ता गोभी की सब्जी है तो इसको मैं गरम करके दिखाऊंगी और कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये रात की बची हुई है। वैसे क्या होता है, हम कढ़ाई में या तवे पर डालकर इसको गरम कर देते हैं तो स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से गरम करेंगे तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, आपकी सब्जी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी।
वैसे इस सब्जी को गर्म करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर, लेकिन हर घर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, तब के लिए मैं ये टिप आपको बता रही हूँ। गैस पर चढ़ा दीजिए कढ़ाई, इसमें डाल दीजिए पानी और रख दीजिए एक स्टैंड, और जो सब्जी है उसको किसी प्लेट में या फिर बाउल में करके इस स्टैंड के ऊपर रख दीजिए और ढक दीजिए 5 मिनट के लिए, या फिर सब्जी जितनी ज़्यादा कम है उसके हिसाब से आप इसे ढक दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे सब्जी बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया से गर्म हो चुकी है। अब इस सब्जी को आप किसी को भी खिलाइए, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, जस की तस रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ हर किचन के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा काम की होगी, आप भी इसको ज़रूर अपना कर देखिए। और सिर्फ सब्जी ही नहीं, आप इस ट्रिक से चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे भी गर्म कर सकती हैं। पका हुआ केला खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी लगता है, उतना ही कम समय के लिए हम इसको घर में रख पाते हैं। मार्केट से लेकर हम इसको आते हैं और देखते हैं कि बहुत जल्दी ये गल गया है, तो कोई उसको खाना पसंद नहीं करता है। तो केला जल्दी ना गले, इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आप मार्केट से लेकर आइए तो इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए, क्योंकि इसमें केमिकल लगा होता है जिसकी वजह से केला जल्दी पकता है। तो उसको धुल लेंगे आप तो केमिकल हट जाएगा, तो केला जल्दी नहीं पकेगा। धुलने के बाद सारा पानी सुखा दीजिए और फिर लीजिए एक नैपकिन। नैपकिन को पानी में डालकर थोड़ा सा गीला कर लीजिए, पानी नहीं होना चाहिए, बस नैपकिन को हल्का सा गीला करना है, इसमें नमी रहना चाहिए। तो एक्स्ट्रा पानी निकाल दी हूँ और इसको केले की डंडी के पास इस तरह से लपेट देंगे, जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे। और अब आप इसे रखिएगा खुले में। अगर आप इसको किसी चीज़ में बंद करके रखेंगे तो भी केला जल्दी पकता है, तो इसको खुले में रखना है, जाली वाले बास्केट से ढक सकते हैं। इस तरह से जब आप केला रखेंगे तो देखेंगे जहाँ नॉर्मल केला 2 से 3 दिन में पक जाता था, तो उसके मुकाबले ये वाला केला ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी धनिया पत्ती को लेकर। धनिया पत्ती हम सभी चाकू से तो कट करते ही हैं, लेकिन एक बार कैंची से कट करके देखिए। अगर आप एक बार कट करेंगे तो बार बार कैंची से धनिया पत्ती कट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इससे धनिया पत्ती बहुत आसानी से एकदम बारीक कट हो जाती है और सारी पत्तियां एक बराबर कट होती हैं। स्पेशली किचन के लिए जो कैंची आती है, अगर वो आपके पास है तो उससे कट कीजिए, उससे और ज़्यादा आसान हो जाता है। कैंची से धनिया पत्ती कौन कौन कट करता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर आप नहीं कट करते हैं तो एक बार कट करके जरूर देखिए। जैसे कि इस टाइप के ट्यूब हम सभी के घरों में आते हैं, दवा की ट्यूब। तो इसको खोलने के लिए लोग क्या करते हैं, ढक्कन को हटाते हैं और फिर यहाँ पर सेफ्टी पिन या फिर सुई वगैरह से छेद करते हैं जिससे कि दवा निकले। तो जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ कि इसको खोलने के लिए ना तो सेफ्टी पिन की ज़रूरत है, ना ही सुई वगैरह की। इसको खोलने के लिए आपको कैप में ही दिया हुआ है। कैप को उल्टे के साइड से आप देखेंगे थोड़ा सा डॉट जैसा निकला हुआ है, तो बस तो उल्टे की तरफ से इस तरह से कैप को इसमें लगाएंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए घुमाएंगे। बिल्कुल हल्का सा ही घुमाना है, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से छेद हो जाएगा। फिर आप इससे अपनी दवाई निकाल कर यूज़ कीजिए। तो मैं पहले ही बताई हूँ, ज़्यादातर लोगों को ये वाली टिप पता होगी, लेकिन उनके लिए है जिनको नहीं पता है। इस तरह के कपड़े वाले हेयर बैंड हम सभी लेडीज अपने बालों में लगाते ही हैं। वैसे तो हमारे पास कई सारे हेयर बैंड्स होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो जल्दी मिलते नहीं हैं। खासकर ये कपड़े वाले हम मैचिंग के हिसाब से लगाना अगर पसंद करते हैं तो मैचिंग वाले तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए बस आप छोटी सी टिप अपनाइए, जैसे कि बड़ा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन में इस तरह से इसको लगा दीजिए। तो ऐसे क्या होगा, सारे रबर बैंड एक साथ इकट्ठा रहेंगे। आप कहीं भी इसको रख दीजिए, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपको मिल जाएंगे, और चाहे तो कहीं इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो इससे ये रबर बैंड बिल्कुल भी गायब नहीं होगा, इधर उधर नहीं रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो फटाफट मैचिंग का रबर बैंड मिल जाएगा। ये वाली टिप हमारी है खासकर बिगिनर के लिए। वैसे तो वड़ा बनाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है, खासकर आप बिगिनर हैं, अभी नया नया कुकिंग शुरू किए हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत होती है। वड़ा खाने का मन होता है, जब बनाने जाते हैं तो हाथ में गरम तेल लग जाता है या फिर शेप सही नहीं आता है। तो उसके लिए क्या कीजिए, मेदू वड़ा का जो भी पेस्ट आप तैयार करते हैं तैयार कर लीजिए और लीजिए चाय वाली छन्नी। छन्नी में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, इसके ऊपर ये पेस्ट रख देंगे। जिस साइज़ का आपको मेदू वड़ा चाहिए उतना फैला दीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा। और उसके बाद गरम तेल में इस तरह से डाल दीजिए, बहुत आसानी से ये गिर जाता है। बस आप छन्नी में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, चाहे तो जो कढ़ाई में तेल गरम है उसी को लगा लीजिएगा हल्का सा, तो भी बहुत आसानी से छन्नी से ये निकल जाएगा। सेम उसी प्रोसेस से एक और बनाकर मैं दिखा रही हूँ, देखिए भी बहुत आसानी से गिर जाएगा कढ़ाई में। तो इस तरह से अगर आपके हाथ में गरम तेल लग जाता है मेदू वड़ा डालते समय, तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, साथ ही साथ शेप भी एकदम सही आएगा। बिना झंझट के, बिना किसी दिक्कत के आप फटाफट ढेरों मेदू वड़ा बनाकर तैयार कर सकती हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैं ली हूँ खाली दवा का रैपर। दवा का यूज़ हम सभी के घरों में होता है और इसका जो खाली रैपर निकलता है इसको हम फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने से पहले बस आप छोटा सा काम जरूर कीजिए। यहाँ पर जो हार्ड वाला रैपर होता है उसी की ज़रूरत है, सॉफ्ट वाले की ज़रूरत नहीं है। तो हार्ड वाला रैपर लीजिए और किचन टॉवेल आप ले लीजिए, इसमें अच्छे से लपेट लीजिए। आप कोई पुराना कपड़ा या हैंकी वगैरह भी लपेट सकती हैं, मतलब अपने हिसाब से क्लीनिंग के लिए जो चीज़ यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से लपेट लीजिए, एक दो बार करके, थोड़ा मोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं अपने फ्रिज के पास। तो फ्रिज में हमारी ये जो रबर लगा होता है समय के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसमें छोटे छोटे कॉकरोच भी आ जाते हैं, अंडा वगैरह भी दे देते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और नुकसान भी करेगा। और ये रबर काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, जब हम इसको बदल कर दूसरा लगवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो आप क्या कीजिए, कुछ कुछ दिनों पर इससे इस तरह से रबर की सफाई कीजिए। तो पहले सूखा कपड़ा मेडिसिन के रैपर में लगाइए और फ्रिज के रबर को साफ कीजिए। उसके बाद हल्का सा गीला करके अच्छे से इसे साफ कर लीजिए। तो इसकी सफाई कुछ कुछ दिनों पर बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब आप खाली मेडिसिन के रैपर में कोई कपड़ा वगैरह लगा कर फ्रिज के रबर की सफाई करेंगी तो सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, रबर एकदम नए जैसा रहेगा और बार बार निकाल कर इसको धुलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये रबर काफ़ी लंबे समय तक फ्रिज का साथ देगा। वैसे तो पिलर हम सभी के घरों में होता है, लेकिन कभी कभी पिलर नहीं मिलता है या फिर गंदा है या फिर घर में बहुत सारे लोग एक साथ गाजर छीलना चाहते हैं, तब के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा खास है। इसके लिए पानी के बॉटल का या फिर कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का ये वाला भाग कट कर लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, थोड़ा छोटा ही रखिएगा जिससे कि जो हार्ड वाला भाग है वो कट हो और कट कर लीजिए। उसके बाद इससे आप गाजर इस तरह से छीलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत आसानी से ढेर सारा गाजर छिल जाता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा छिलका भी नहीं निकलता है, सिर्फ ऊपर का जो पतला वाला छिलका होता है वही निकलता है। तो बहुत ही बढ़िया टिप है। इस तरह से आप भी ढेरों ढेरों गाजर छिलकर रख सकते हैं और सिर्फ गाजर ही नहीं, इससे आप मूली या फिर खीरा वगैरह भी छील सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं 2 गाजर छील चुकी हूँ और कितना कम छिलका निकला है। तो अब जब भी आपके घर में पानी का या फिर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल फेंकने को हो तो बिल्कुल ना फेंकिए, इस तरह से कट करके रख लीजिए गाजर या फिर बाकी की चीज़ें छीलने के लिए। नींबू का यूज़ हम सभी अपने किचन में करते हैं और नींबू से क्या होता है, कभी कभी रस बिल्कुल भी नहीं निकलता है। नींबू देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन जब हम इसको कट करते हैं तो रस नहीं निकलता है। तो इसके लिए बस आप छोटी सी टिप अपनाइए। नींबू को इस तरह से रख के हथेली से प्रेस करते हुए कुछ सेकंड के लिए घुमा लीजिए। उसके बाद जब आप नींबू को कट करेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा रस निकला है और बहुत आसानी से। तो छोटी सी टिप है लेकिन कमाल की है, आप भी अपनाकर ज़रूर देखें। तो ये वाली टिप बहुत ज़्यादा खास है, इससे बचेंगे हमारे ढेर सारे पैसे और बहुत ही बढ़िया घर में ही हम ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करेंगे जो मार्केट से काफ़ी महंगे में लाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 बॉटल, तीनों बॉटल एक ही साइज़ के लेने हैं। चाहे तो कोल्ड ड्रिंक्स के लीजिए या फिर पानी के, कोई भी बॉटल लीजिए, एक ही साइज़ के लेने हैं। और इस तरह से आपको आधे पर से कट कर लेना है, आधे पर से या फिर थोड़ा सा बड़ा भी आप रख सकते हैं। जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपको कट करना है। तो बस तीनों बॉटल को इसी तरह से कट करके तैयार कर लेना है। और फिर चाहिए कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा, अगर पतला है तो उसको आप डबल करके मोटा कर लीजिए, मोटा है तो सिंगल ही रहने दीजिए। ये पतला है इसलिए मैं इसको डबल कर ली हूँ। अब ये टुकड़ा कितना बड़ा लेना है ये भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब कोई प्लेट या कटोरी लेंगे, इस तरह से इस पर रखेंगे जिससे कि राउंड शेप बन जाए। आप चाहे तो अंदाजे से ही इसका राउंड शेप तैयार कर सकते हैं। दोनों साइड से एक्स्ट्रा भाग कट करके हटा देंगे। अब इसके साइड में मैं लगा दे रही हूँ टेप, किसी भी तरह का टेप आप लगा दीजिए और चाहे तो इस पर कलरफुल पेपर लगा दीजिए तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, या फिर पेंट वगैरह भी कर सकते हैं। अपनी पसंद अनुसार आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेप लगाकर देखिए तैयार कर दी हूँ। तीनों बॉटल को इसके ऊपर चिपकाने के लिए ग्लू गन की मदद से ग्लू स्टिक लगा रही हूँ और अच्छे से एक बराबर तीनों बॉटल को चिपका देंगे। अब आपको जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है बॉटल के हिसाब से लेना है, जिससे कि बॉटल अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अब इसके ऊपर से भी टेप लगा दे रही हूँ जिससे जो इसकी किनारी है वो भी ढक जाएगी और ये देखने में अच्छा लगेगा। और नीचे साइड से भी इस तरह से लगा दे रही हूँ जिससे देखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, मैं पहले ही बताई हूँ। आप अगर इसको पेंट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र।
आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इसमें अपना पेंसिल, पेन या फिर स्केल वगैरह रख सकते हैं, या फिर इसका यूज़ आप अपने किचन में ले सकती हैं, स्पून वगैरह रखने के लिए। ड्रेसिंग पर भी रख सकती हैं, आईलाइनर या फिर लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए। तो जो चीज़ें आपको इसमें रखनी है उसके हिसाब से बॉटल कट कीजिएगा। वैसे ये पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बेकार होता है, इधर उधर फेंका रहता है, तो उसका भी इसमें बहुत अच्छे से यूज़ हो गया है। इस तरह के स्पॉन्ज वाले स्क्रबर का यूज़ हम सभी बर्तन धुलने के लिए करते हैं, लेकिन आज इसका एक और भी बहुत बढ़िया यूज़ बता रही हूँ, जिसको अपनाकर आप अपनी खिड़की दरवाजों को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसके लिए लेना है चाकू, और चाकू से इस तरह से बीच में कट कर देना है, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। बस आधे तक कट करना है, पूरा कट नहीं करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए चिमटा, और चिमटे को बीच में इस तरह से डालकर प्रेस करेंगे इसे एक साइड से, और फिर इससे आपके जितने भी स्लाइडिंग वाले खिड़की दरवाजे होते हैं बहुत आसानी से साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि इसका ये वाला जो एरिया होता है इसमें जल्दी सफाई नहीं हो पाती है। पहले आप सूखे में इसे साफ़ कर लीजिए और फिर स्पॉन्ज को हल्का सा गीला करके साफ़ कर लीजिए। देखेंगे स्लाइडिंग वाले जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हमें पत्ता गोभी को इस तरह से पतले और लंबे में कट करना होता है। तो चाकू से तो वैसे बहुत आसानी से ये कट जाता है, लेकिन कोई कोई भाग थोड़ा मोटा कटता है, कोई पतला कटता है, तो दिक्कत होती है और समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए आप इस तरह का स्लाइसर लीजिए, यानी कि चिप्स काटने वाला लीजिए, और इस पर पत्ता गोभी को रख के काटिए, तो इससे एक बराबर के सारे पीस कटेंगे। जो भी रेसिपी आप बनाएंगी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, और इससे एकदम पतले पतले कट होंगे, और छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो जब भी आपको पत्ता गोभी की कोई ऐसी रेसिपी बनानी है जिसमें एकदम पतला और लंबा पीस चाहिए, तब के लिए ये टिप बहुत ही काम की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको ये पुराने लेकिन बहुत काम के टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही काम के और बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।